सेकेंड ईयर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेफरेंस सर्विस सरंजाम देने के लिए जो कुछ फ़राइज़ या काम या खिदमात हमें सरंजाम देना पड़ती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि हवाला जाती खिदमात कितने हिस्सों में इसको तकसीम किया जा सकता है, कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन से काम हैं। हवाला जाती खिदमात को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक है पेशा वराना और दूसरी गैर पेशा वराना। इनके प्रोफेशनल सर्विसेज, पेशा वराना खिदमात और गैर पेशा वराना सर्विसेज। हवाला जाती खिदमात के बारे में नसीम फातिमा ने अपनी किताब, जो किताब का नाम है हवाला जाती खिदमात, उसकी तफसील यूँ बयान की है कि हवाला जाती खिदमात या रेफरेंस सर्विसेज को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, पेशा वराना और गैर पेशा वराना। लाइब्रेरी में ये सर्विसेज सरंजाम देने के लिए या हवाला जाती खिदमत को पूरा करने के लिए, हवाला जाती खिदमत सरंजाम देने के लिए इसके लिए मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। उस कामों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है पेशा वराना और दूसरे हैं गैर पेशा वराना। तो गैर पेशा वराना खिदमत या प्रोफेशनल सर्विसेज कौन कौन सी हैं? नंबर 1, मनसूबाबंदी। कोई भी काम जो भी करना है, जो सर्विसेज फराहम करनी है, वो कैसे सरंजाम दी जाएंगी, कौन लोग काम करेंगे, उसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है। नंबर 2, हवाला जाती सवालात के जवाबात देना, यानी कि रेफरेंस डिपार्टमेंट या हवाला जाती खिदमत सरंजाम देने वाले लोग, उन्हें हवाला जाती सवालात के जवाबात देना होंगे कि लाइब्रेरी में आने वाला कारी ये पूछता है कि फ़लाँ सब्जेक्ट से मुतल्लिक कौन कौन सी किताबें हैं, किस मुसन्निफ की किताब है, कहाँ है। तो इस किस्म के सवालात के जवाबात रेफरेंस डिपार्टमेंट या रेफरेंस लाइब्रेरियन अंजाम देता है। तो उसके लिए उसका फ़र्ज़ है, उसका काम है कि उन सवालात के लिए अपने आप को तैयार रखें। नंबर 3, किताबियात मुरत्तब करना। हवाला जाती सवालात के जवाबात देने के लिए किताबों के बारे में कुछ मालूमात तरतीब दी जाती हैं, तो उसके लिए किताबियात मुरत्तब की जाती हैं कि किस सब्जेक्ट की किताबें कौन कौन सी हैं और किस मुसन्निफ की हैं। उसके हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए किताबियात पहले से तरतीब दे दी जाती हैं, किताबियात या किताबों की बफरिस्तें मुरत्तब कर ली जाती हैं। नंबर 4, मालूमात की फ़ाइलें तरतीब देना, यानी मालूमात वक्तन फ़क्तन जो कारीन को फराहम की जाती हैं, मुहक्किकीन को, तो उनको बाकायदा उसको तरतीब देकर उसकी फ़ाइल बना दी जाए ताकि वक्त पर दूसरे आने वाले कारीन को जो उसी किस्म की मालूमात चाहते हैं तो उनको फराहम की जा सकें। नंबर 5, ख़ुसूसी इशारिये तरतीब देना, इंडेक्स बनाना। किताबों के उस मज़मून के बारे में मालूमात किताबों से मिलेंगी, अखबारात या आर्टिकल से मिलेंगी, तो उन आर्टिकल्स की तो उस कौन से किस रसाले में कौन सा आर्टिकल किस सफ़े पर मौजूद है, तो उसके लिए बाकायदा फहरिस्तें तरतीब दी जाती हैं, इशारिये बनाए जाते हैं ताकि आने वाले कारीन को उस जैसी मालूमात जल्द फराहम की जाएँ। तो खुसूसी इशारिये तरतीब करना, खुसूसी इशारिये बनाना इस डिपार्टमेंट का या रेफरेंस लाइब्रेरियन का या इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए किताबियाती मवाद की जांच पड़ताल करना। इंटर लाइब्रेरी लोन यानी कि लाइब्रेरी अपनी कारी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरी लाइब्रेरी से मवाद को उधार लेकर उसकी ज़रूरत को पूरा करती है। तो अगर लाइब्रेरी 2 या 3 लाइब्रेरीज के दरमियान ये मुआहदा मौजूद है तो फिर उस लाइब्रेरी के तमाम मवाद की किताबियात, तमाम मवाद के बारे में मालूमात इकट्ठी करना और फिर अपनी लाइब्रेरी में जो मवाद मौजूद है उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना, उन मालूमात के बारे में जांचना, परखना, देखना, ये सारा इस सिलसिले में काम उसको करना पड़ेगा। नंबर 7, किताबियाती मंसूबों में हिस्सा लेना,
لائبریریز میں جو مواد موجود ہے یا جو کتابیں چھپ چکی ہیں ان کے لیے مختلف ہمارے ادارے کتابیات ان کتابوں کی یہ فہرستیں ترتیب دیتے ہیں، تو اس سلسلے میں ان اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا، تاکہ اگر وہ کسی خاص ادارے کے ساتھ ہماری لائبریری ہے جیسا کہ میڈیکل کے ساتھ، انجینئرنگ کے ساتھ، تو ان اداروں میں سے متعلقہ معلومات ان اداروں سے جو ان کے لیے کتابیات مرتب کرتے ہیں ان سے لے کر اپنے قاری کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ تو مختلف کتابیاتی منصوبوں میں حصہ لینا بھی ریفرنس لائبریرین یا ریفرنس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے عملے کی ذمہ داری یا اس کا فرض ہے۔ قارئین سے لائبریری ذخائر اور تنظیم کی وضاحت کرنا، یعنی کہ قارئین کو لائبریری میں جو کلیکشن موجود ہے، جو ذخیرہ موجود ہے، جو کتابیں موجود ہیں یا کتابی غیر کتابی مواد، اس کے بارے میں قارئین کو بتانا، اور لائبریری کی تنظیم کہ لائبریری میں یہ مواد کہاں ہے، کیسے آپ تلاش کریں گے، کون کون سا عملہ ہے، کون سے اوقات کار ہیں، اور کس طریقے سے آپ لائبریری کی رجسٹریشن لیں گے، کون کون سے اصول و ضوابط ہوں گے جن کے تحت آپ لائبریری سے کتابوں کو جاری کروا سکتے ہیں، واپس کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے بارے میں بتانا قارئین کو، یہ بھی ریفرنس لائبریرین کی یا ریفرنس ڈپارٹمنٹ حوالہ جاتی خدمات فراہم کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی۔ قارئین کو کتابوں کی جائے وقوع بتانا اور انتخاب میں امداد دینا، یعنی کہ قارئین کو لائبریری کے استعمال کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ کتابیں کس کس جگہ پر پڑی ہیں اور کتابوں میں سے معلومات کیسے حاصل کرنا ہے اور اس کی مطلوبہ معلومات کس کتاب میں سے ملیں گی، اس کتاب کے انتخاب کے سلسلے میں قارئین کو گائیڈ کرنا۔ کارڈ کیٹالوگ کے استعمال میں قاری کی مدد کرنا، لائبریری میں جو کیٹالوگ ہم نے کارڈز کی صورت میں تیار کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں قارئین کو بتانا کہ اس کو الفابیٹیکلی حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے، اس کو مضمون کے اعتبار سے ہے، یا تمام کتابوں کے مضمون، مصنف اور عنوان کارڈز کو اکٹھے حروف تہجی کے اعتبار سے کس طریقے سے اس کی ترتیب ہے، اس کے بارے میں بھی یہی لوگ جو ہیں وہ قاری کو معلومات فراہم کریں گے۔ انفرادی مطالعے میں رہبری کرنا، اگر قارئین کو کسی بھی اپنے خاص ٹاپک پر لکھنے کے لیے، اسپیچ کے لیے، مذاکرے کے لیے یا ویسے اپنے اسائنمنٹ کے لیے کچھ معلومات کی ضرورت ہے تو اس کے گائیڈنس فراہم کرنا بھی ان کے ذمہ ہوگا۔ قارئین کو ان کی خصوصی موضوعات پر موجودہ کتابوں کی اطلاع دینا، قارئین جو کسی خاص مضمون سے متعلق کتابیں جو ہر سال ہمارے پاس آتی ہیں اس مضمون سے تعلق رکھنے والے ایم فل، پی ایچ ڈی یا ماسٹر سے سبجیکٹ تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس مضمون میں جو نئی کتابیں آئی ہیں ان کے بارے میں انہیں انفارم کرنا، انہیں گائیڈ کرنا کہ لیٹسٹ کتابیں یا لیٹسٹ تحقیق سے متعلق معلومات ہمارے پاس آ گئی ہیں، آپ ان سے اپنی اسائنمنٹ مکمل کر سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں۔ اجتماعی لائبریری سرگرمیوں کا اہتمام کرنا، ان کے لائبریری کے تمام دوسرے پروگرام، تمام دوسرے کاموں کی کہ لائبریریز میں بکس کون سی منگوانی ہیں، کیسے منگوانی ہیں، بکس کی خریداری کے سلسلے میں، بکس کو منگوانے کے بعد اس کے اندراج کے سلسلے میں، اس کی کیٹلاگنگ کے سلسلے میں، کلاسیفیکیشن کے سلسلے میں، یعنی کہ جتنے بھی سارے یہ کام ہیں ان تمام کاموں کے اجتماعی سرگرمیوں کے بارے میں لائبریری کے کام کے لیے میٹنگز منعقد کرنا، ان کو کاموں کو کیسے کرنا ہے، کون کرے گا، اس طرح کے تمام پروگرامز کا اہتمام کرنا، یہ بھی ریفرنس سروسز سر انجام دینے والے یا ریفرنس ڈپارٹمنٹ جو ہے، ریفرنس سیکشن ہے، وہ سر انجام دے گا۔ لائبریری میں باقاعدہ کلاس کا انتظام کرنا، لائبریری کے استعمال کے بارے میں قارئین کو گائیڈ کرنے کے لیے، لائبریری میں آنے والے مواد کے بارے میں قارئین کو گائیڈ کرنے کے لیے، لائبریری کی تنظیم کے بارے میں تو باقاعدہ کلاس کا اہتمام اگر کیا جاتا ہے تو قارئین کو جلد گائیڈ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام بھی ریفرنس ڈپارٹمنٹ یا حوالہ جاتی خدمات سر انجام دینے والے لوگ یہ کام سر انجام دیں گے۔ تعلیمی پروگرام اور لائبریری خدمات میں مطابقت پیدا کرنا، تعلیمی پروگرام اگر لائبریری کسی کالج، یونیورسٹی یا کسی بھی خاص ادارے کے ساتھ منسلک ہے تو اس ادارے میں جو کچھ
जिस तरह के प्रोग्राम्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं या नए सब्जेक्ट उसमें शुरू किए जा रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में, उन प्रोग्राम्स के बारे में मुताबिकत पैदा करने के लिए लाइब्रेरी में भी उस जैसा मवाद इकट्ठा करना, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, माहिरीन की, कारीन की, असातिज़ा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किताबी और गैर किताबी मवाद का ख़रीदना, तरतीब देना और उन्हें उसके बारे में इन्फॉर्म करना, मालूमात देना। किताबी नुमाइशों की मनसूबाबंदी करना, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर छपने वाली नई किताबों के बारे में कारीन को आगाह करने के लिए उन पब्लिशर्स को या बुक सेलर्स को लाइब्रेरी में मंगवाना, उनकी नुमाइशों का इंतज़ाम, कुतुब की नुमाइशों का इंतज़ाम कराना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस मौजू पर छपने वाले वाली किताबों का कारीन को पता चल सके और उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके और अपनी तहकीक को पूरा करने के लिए उन किताबों से मदद ले सकें। मुताले के लिए फ़हरिस्तें मरतब करके तकसीम करना, जो किताबें हमारे पास मौजूद हैं उन किताबों के बारे में जो नई हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स को चाहिए या आम कारीन को चाहिए पढ़ने के लिए, तो उनकी नई आने वाली किताबों की मुख्तलिफ फ़हरिस्तें मौज़ूआत के एतबार से बनाकर कारीन तक पहुंचाना, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि कौन सी नई कुतुब मार्केट से छपी जो हैं वो अब लाइब्रेरी के लिए ख़रीद ली गई हैं या हमारे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ये तो थी पेशा वराना खिदमात, यानी कि जो प्रोफेशनल काम हैं वो हमें रेफरेंस सर्विस अंजाम देने वाले अमले को करना होंगे या वो करेंगे या उनके फ़राइज़ में शामिल है। बाज़ गैर पेशा वराना खिदमात भी सर अंजाम देना होंगी, वो कौन कौन सी हैं उसको हम नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज या गैर पेशा वराना खिदमात कहते हैं। नंबर 1, मामूली किताबियाती मालूमात तलाश करना। किताबियाती मालूमात के हवाले से मामूली किताबियात के बारे में कुछ मालूमात अगर तलाश करना पड़ती हैं, वो कहाँ हैं और कहाँ से मिलेंगी, तो उस सिलसिले में कारीन को गाइड करना। नंबर 2, नुमाइशों में मवाद की तरतीब देना। इनकी नुमाइशों का जहाँ इनकाद करना है तो वहाँ से जो नुमाइश मुनक्कद करने वाले लोग हैं उनकी मवाद को तरतीब देने के लिए उनकी रहनुमाई करना, उनके लिए काम करना। समाई बसरी आलात की हिफाजत और निगहदाश्त करना। इन किताबी मवाद के साथ साथ समाई बसरी आलात, समाई बसरी मवाद जो गैर किताबी मवाद, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफेस, स्लाइड्स वगैरह जो होंगी उसको चलाने के लिए जिस तरह के प्रिंटर या मटीरियल की ज़रूरत होगी या मवाद की ज़रूरत होगी सामान की, उसकी हिफाजत करना, उसको संभालना, उसके कोई निगहदाश्त करना। हवालाजाती मवाद और आलात की हिफाजत करना, और उसके साथ साथ जो भी हवाला जाती मवाद है, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, और उसके साथ जैसा कि एटलस है और ग्लोब, इस तरह के अखबार स्टैंड वगैरह जो मवाद को तरतीब देने की सामान की ज़रूरत है, उसकी भी इसी डिपार्टमेंट के ज़िम्मे होगा कि वो उस जो कि सर्विसेज फराहम करने के लिए जिस तरह का मवाद है उस मवाद को तरतीब देने के लिए, रखने के लिए जिस सामान की या मवाद को मालूमात को फराहम करने के सामान की ज़रूरत है उसकी हिफाजत, तरतीब, जिम्मेदारी भी इसी शोबे के ज़िम्मे है। तो ये हैं चंद इसकी पेशा वराना और गैर पेशा वराना जिम्मेदारियाँ जो रेफरेंस डिपार्टमेंट या रेफरेंस सेक्शन या हवाला जाती खिदमात फराहम करने वाले लोग सर अंजाम देंगे। तो इसको नसीम फातिमा ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। इनके हवाला जाती खिदमात सर अंजाम देने के लिए ये जिम्मेदारियाँ हैं, ये काम हैं। अगर ये वो काम करते हैं तो फिर बेहतर तरीके से हवाला जाती खिदमत कारीन को फराहम की जा सकती है। जी, आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।